हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि क्या वजह है कि ये पर्सन आपको ऐसे इग्नोर कर रहा है। क्या आपसे कोई मिस्टेक हुई है या उनके लाइफ में कुछ चल रहा है या उनका कुछ और ही इंटेंशन है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली उस केस में आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, Strength, the Tower, the Hanged Man, the Judgment, and Three of Cups. ओके, तो हमारे पास है द टावर। द टावर है तो ऐसा लगता है जैसे कि इनके लाइफ में कुछ चल रहा है। द टावर मोमेंट के होने का मतलब है हो सकता है अभी अभी इन्हें ऐसा लग रहा है लाइक अभी अभी कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। शुरुआत में शायद उन्हें इस बात का आइडिया नहीं था। उन्हें लग रहा था कि जो भी है जैसा भी है सब कुछ एक्सेप्टेबल होगा उनके फैमिली मेम्बर्स को, उनसे जुड़े हुए लोगों को। बट अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली जितना आसान उन्होंने सोचा था उतना आसान कुछ भी नहीं है। और अगर उन्हें अपने टर्म्स पे अपनी लाइफ जीनी है, अपने अकॉर्डिंग अपना लवर चुनना है तो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। उन लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी जो इस रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते। सो इट्स लाइक उन्हें अपने डिसीजंस लेने हैं तो कुछ लोगों को अपसेट करना पड़ेगा। अब वो भले ही उनके कितने भी क्लोज क्यों ना हो। और ये बात इस पर्सन को बहुत परेशान कर रही है। इट्स लाइक उन्हें इस कंफर्ट जोन की आदत है। जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ ये इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं और हर हाल में इनका सपोर्ट करते रहे हैं। लाइक इन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग आज तक जो भी उनके लिए करते आए वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करते आए। लाइक इन लोगों की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी उनसे और ये उनके वेल विशर हैं। सो ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसी कंपनी है जिसमें ये सिक्योर फील करते हैं, जो इनका कंफर्ट जोन बन गया है। सो समहाउ टावर मोमेंट उस चेंज को दर्शाता है जिसके लिए ये प्रिपेयर्ड नहीं थे। उन्हें नहीं लगा था कि उनका रिलेशनशिप कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा या कुछ लोग इतना ज़्यादा इसके अगेंस्ट होंगे। मे बी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इनसे कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ये रिलेशनशिप कंटिन्यू किया तो वो उनके साथ टच में नहीं रह पाएंगे। इट्स लाइक उनके साथ कोई भी रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सो आपका पर्सन अब सोच रहा है कि वो करे तो क्या करे, उन्हें कुछ चुनना पड़ेगा। लाइक या तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, अपनी जिम्मेदारी लें और इस सिचुएशन को बेहतर बनाए, या फिर वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहे इस रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस करके। और अभी तक इस पर्सन ने कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया नहीं है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ये अभी भी सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। एंड इसी वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं बजाय क्लियरली कुछ कहने के। अगर आप दोनों के बीच बिल्कुल भी कोई बात नहीं हो रही और पूरी तरीके से कम्युनिकेशन कट ऑफ है तब भी ये पर्सन यही फील कर रहा है कि शायद ये इतना डेंजरस नहीं है। मे बी वो बाद में वापस आ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं जब उन्हें ठीक लगेगा, जब वो प्रिपेयर्ड होंगे इसे आगे बढ़ाने के लिए, तब वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। बिकॉज़ आप उन्हें ये अपॉर्चुनिटी देंगे। आप उनसे इतना प्यार करते हैं तो आप उनका इंतज़ार करते रहेंगे और इस तरह की सिचुएशन में चाहे आप जितना भी सफ़र कर रहे हो आप उनका वेट ज़रूर करेंगे। सो समहाउ इन्हें बहुत कॉन्फिडेंस है कि अभी अगर वो आपको अवॉइड भी करते हैं, इग्नोर भी करते हैं, तो भी बाद में वो चीज़ों को ठीक कर लेंगे। ओके एंड ये क्लियरली आपको कोई जवाब नहीं देंगे बिकॉज़ ऑफ कोर्स जवाब देने का मतलब होगा कि वो आपको खुद से दूर कर देंगे। इट्स लाइक अगर वो ये कह ही देते हैं कि वो कमिटमेंट नहीं दे सकते और समहाउ ये उनके कंट्रोल से बाहर है तो आप इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं होंगे।
उन्हें पता है कि ये रिलेशनशिप आपने तभी चुना जब आप इस बात को लेकर अश्योर थे कि ये वर्क करेगा, जब आपको इसमें कमिटमेंट की ज़रूरत थी। सो अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है वो अब उनके कंट्रोल में नहीं है, ये टोटली आपके कंट्रोल में है। बट उन्हें लगता है कि इग्नोर करने से और क्लियरली कुछ नहीं कहने से उनके लिए हमेशा एक स्पेस बना रहेगा, बिकॉज आप कंफ्यूज रहेंगे। सो बाद में वो कोई भी एक्सक्यूज़ या एक्सप्लेनेशन दे के वापस आ सकते हैं। जजमेंट का कार्ड है, तो इन्हें डर है जज होने का, बिकॉज उन्हें पता है कि अगर वो अपने लिए स्टैंड नहीं कर सकते तो ये उनकी कमज़ोरी है, ये उनकी वीकनेस है। और उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए था जब वो आपके क्लोज आ रहे थे। लाइक आपको इतना हर्ट करके वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप उन्हें जज नहीं करेंगे। एंड ये चीज़ इन्हें डराती है कि आपका जजमेंट हार्श होगा। एंड आप ऑब्वियसली उन्हें वैसे नहीं देखेंगे जैसे आप पहले कभी देखा करते थे। सो स्ट्रेंथ का कार्ड है, कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ बटोरे कुछ चेंज लाने के लिए। एंड हिम्मत की ज़रूरत है इन्हें इस वक्त अपने डिसीजंस लेने के लिए, और इसलिए ये इमीडिएटली कुछ कर नहीं पा रहे। कोशिश कर रहे हैं कि वेट करें और जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें। बट फ़िलहाल इस पर्सन को इग्नोर करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। उन्हें लग रहा है कि आपको इग्नोर करना ही सबसे अच्छा आइडिया है इस समय, और इससे ज़्यादा कुछ उनके लिए वर्क नहीं करेगा इस सिचुएशन में। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी, नाइट ऑफ अर्थ, द लवर्स, Elder of Earth, Elder of Fire, and Six of Fire. Okay. So हमारे पास है द लवर्स। द लवर्स है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप दोनों के बीच एक डीप कनेक्शन है, लवर्स वाली फीलिंग है। बट जैसा कि आप देख सकते हैं द लवर्स के कार्ड पे 3 लोग हैं और एक तीसरा पर्सन है जो कि बहुत अच्छे इंटेंशन नहीं रखता, जो कि टॉक्सिक है, जो कि नेगेटिव है, जिसके पास ये स्नेक है। तो किसी के इवल इंटेंशन को ये दर्शाता है, जिसके वजह से आपका पर्सन आपसे दूर हो रहा है। उन्हें लगता है कि आपको इग्नोर करना ही उनके पास चॉइस है। ऑल्सो नाइट ऑफ अर्थ है, तो ये पर्सन उन लोगों में से है जो जल्दी कोई डिसीजन ले नहीं पाता। एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से इन्होंने लाइफ में बहुत सफ़र किया है और एक बार फिर से वो एक मिस्टेक कर रहे हैं। हालांकि ये कितनी बड़ी मिस्टेक होगी इसका अभी उन्हें अंदाज़ा नहीं है। वो सिर्फ वो चूज़ कर रहे हैं जो उनके लिए इजी है। ऑल्सो हमारे पास है एल्डर ऑफ अर्थ। तो ये जो एल्डर ऑफ अर्थ वाला कार्ड है ये आपके प्रैक्टिकल साइड को शो करता है। उन्हें पता है कि जितने इमोशनल आप हो सकते हैं उतने ही वाइज भी हैं। आपको ट्रुथ दिखाई देता है और आप जानते हैं कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। सो अगर वो आपको कोई एक्सक्यूज़ देते हैं तो वो वर्क नहीं करेगा। एंड अभी कुछ भी ट्रुथ कन्फेस करने की सिचुएशन में वो नहीं है। एल्डर ऑफ फायर का कार्ड है तो ये आपको अट्रैक्टिव पाते हैं, गॉर्जियस पाते हैं। बट आपके सामने अपनी मिस्टेक कन्फेस करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो अभी उनके अंदर नहीं है, इसलिए वो आपको इग्नोर करना चूज़ कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। जर्नी, ईच स्टेप ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर ट्रू सेल्फ। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपका हर एक स्टेप, भले ही वो कितना भी छोटा हो, कितना भी इनसिग्निफिकेंट दिखे, आपको प्रिपेयर कर रहा है उस ड्रीम के लिए जो आप देखते आए हैं। सो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे हैं। इवन इफ़ आपको लगे कि सब कुछ रुका हुआ सा है तो भी ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स को एंड अपनी जर्नी को कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज यही एक तरीका है अपने ड्रीम्स को पाने का। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Till next video. Bye.